होते हैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जेंडर के बायस क्या होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर क्या होता है, और लास्ट में बच्चा किस प्रकार से चीजों को सीखता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात। ये सारी चीजें आज एक एक करके और सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बीच में आ गया फिर वो बाद में आ गया, बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है वो कहता है कि वृद्धि क्या उपलक्षित यहाँ पर करती है। पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा है वो पूछा है ग्रोथ के बारे में, कि ग्रोथ जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। भाई सिंपल सी बात है, ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे शरीर की बाहरी संरचना को रिप्रेजेंट करती है। जो आपको बाहर से बच्चा दिखता है, ठीक है, तो जो बाहरी संरचना होती है वही आपकी ग्रोथ को दर्शाती है। जैसे मान लीजिए बच्चे की बाहर से आपको हाइट दिख रही है, और आपने देखा आज बच्चे की हाइट इतनी है, और कुछ समय के बाद बच्चे की हाइट यहाँ पर बढ़ गई, तो आपने क्या कहा कि इसकी तो ग्रोथ यहाँ पर होगी। बच्चे का वेट मान लीजिए आज आपका 20 किलो का है, 22 किलो का है, और एक साल के बाद वो आपका 30 किलो हो गया, बच्चे का वेट यहाँ पर बढ़ गया। तो जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो आपके शरीर के बाहरी स्ट्रक्चर को, शरीर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। इसलिए जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ को बाह्य संरचना भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के तौर पर इसको माना जाता है। क्यों? बाहरी तौर पर आप किसी व्यक्ति की ग्रोथ को देख सकते हो, तो ग्रोथ का मतलब होता ही बाहरी तौर पर यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट बढ़ गई, किसी का वेट बढ़ गया, तो हम लोग इसको साथ के साथ मेजर भी कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो होती है हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं कि भाई कितनी हाइट बढ़ी है, कितना वेट यहाँ पर हुआ है। तो ग्रोथ के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रोथ किसको रिप्रेजेंट करता है या ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे, पहला ऑप्शन कहता है कि जो व्यक्ति के अंतर्निहित गुण होते हैं, जो उसके अंदर आंतरिक गुण होते हैं। भाई ग्रोथ का मतलब आंतरिक चीजों से है ही नहीं, ग्रोथ का मतलब है बाहरी चीजों से। जैसे आपको बाहरी तौर पर मैं दिख रहा हूं ना, तो आप लोग मुझे देखकर आइडिया लगा लोगे कि सर की हाइट इतनी है, जैसे मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, तो सर की हाइट 6 फीट है। मेरा वेट का आइडिया लगा लोगे कि सर का वेट अब तो बढ़ गया, 87 kg है यहाँ पर, ठीक है। तो आंतरिक गुणों की बात नहीं हो रही, बाह्य गुणों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब होता ही बाहरी चीजों से, एक्सटर्नल चीजों से यहाँ पर है, ठीक है। तो कौन सी क्वालिटी की बात करती है? बाहरी क्वालिटी की बात करती है, जिनको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा? व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर नंबर इसका पहला सही नहीं होगा। दूसरा, ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, बिल्कुल ठीक बात है, क्वांटिटेटिव चेंज को दर्शाती है। यानी कि ग्रोथ का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको मात्रा में हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी हाइट 6 फीट है, मेरा वेट अभी 87 kg यहाँ पर हो गया है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, ध्यान रखना। विकास जो होता है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों को दर्शाता है, लेकिन ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाती है। तो आंसर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है नजर डालते हैं, और आज की क्लास को भाई अपने दोस्त यार के पास भी शेयर कर देना, उनको भी बेस्ट कंटेंट मिल जाए, उनका भी एग्जाम यहाँ पर पास हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव, यहां पर बात हो रही है किसके? यहां पर बात हो रही है मैच्योरेशन की बात हो रही है, और एक्सपीरियंस की बात हो रही है। मैच्योरेशन जिसका संबंध किससे होता है? आनुवांशिकता से। हेरिडिटी से जिसका संबंध यहाँ पर होता है, आनुवांशिकता से संबंध होता है, हेरिडिटी से, ठीक है। जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो मैच्योरेशन होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप ही चलना यहाँ पर सीख रहा होता है, बच्चा जो होता है, कोई बच्चा जो है ना अपने आप ही बैठना सीख रहा होता है, कोई बच्चा अपने आप, जैसा आपने देखा होगा, सबसे पहले जो ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं उनका यूज करता है, धीरे धीरे करके फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहा होता है। ये अपने आप कर रहा है, जेनेटिक तौर पर ये कर रहा है, बायोलॉजिकल तौर पर कर रहा है, यानी कि आपकी आनुवांशिकता की वजह से आप पर कर रहा है। तो मैच्योरेशन का संबंध किससे होता है? एनवायरमेंट से या हेरिडिटी से? हेरिडिटी से मतलब होता है। और उसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, तो इनकी वजह से मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील जो परिवर्तन आता है, यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो कैसा चेंज आता है, एक ऑर्डर के अंदर चेंज आता है और प्रोग्रेसिव चेंज यहाँ पर आता है। जैसा आपके अंदर ऑर्डर के अंदर चेंज आया, ठीक है, कैसे चेंज आया भाई? जैसा आप लोगों ने पहले अपना कोर्स करा, डीएलएड या बीएड कोर्स करा, फिर उसके बाद सीटेट की तैयारी करने आगे, फिर उसके बाद आगे की मेन एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर जॉब लग जाएगी, फिर आपकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से चीजों को सीखोगे। तो ये एक ऑर्डर के अंदर आप लोग चीजों को सीखते जा रहे हो, और इसी ऑर्डर के माध्यम से आप लोगों की जॉब भी यहाँ पर लगेगी, और इसी की वजह से आप लोग मैच्योर होते जाओगे, और इसी की वजह से आपके अनुभव भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को या इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है या कब होता है? तो ये कहा जाता है ग्रोथ नहीं भाई, ग्रोथ नहीं, इसको कहा जाएगा आपका डेवलपमेंट, यानी कि विकास कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, जरा उसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। आज मेरी दो दो स्क्रीन आ रही है, मोबाइल बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या कहता है, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो सही स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं भाई विकास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, अपने आप रूप से होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप तरीके से होता है, अचानक होता है। जैसा आपने देखा बच्चा जो होता है पैदा होता है, धीरे 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 करके बढ़ रहा होता है, किसी ने बढ़ाया तो है नहीं, ठीक है। तो अपने आप इसे सहज रूप से यहाँ पर चीजें हो रही है विकास के अंदर, किंतु किंतु इसे सुसाधित, इसको फैसिलिटेट करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए यहां पर बात की जा रही है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है। अगर सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, बाई बर्थ प्रक्रिया है, जन्मजात यहाँ पर प्रक्रिया है, तो इसका मतलब है आपके हेरिडिटी यानी कि आपकी आनुवंशिकता से मतलब है। और साथ के साथ कहता है इसको सुसाधित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए उपयुक्त परिवेश, तो परिवेश का मतलब है आपका एनवायरमेंट यानी कि आपके पर्यावरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो उपयुक्त पर्यावरण की भी यहाँ पर जरूरत है। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो आपका विकास होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों की आपस की गुणात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। कैसा? गुणात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जो विकास के बारे में आपके सामने बात की जा रही है, पहले मैंने कहा हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, जो बाई बर्थ होते हैं हमारे अंदर, जो जेनेटिक तौर पर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाई बर्थ आगे। भगवान में यकीन करने वाले कहते हैं कि भगवान ने हमारे अंदर ये जन्मजात चीजें यहाँ पर दे दी, ये आपकी हेरिडिटी को दर्शाते हैं। जैसे हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी की मदर की आंखें नीली है तो उसके बच्चे की भी आंखें नीली हो जाएगी। किसी के फादर के बाल जो है ना बहुत घने बाल है, ठीक है, उस बच्चे के भी घने बाल यहाँ पर हो जाएंगे। मान लीजिए किसी फादर के बाल उड़े हुए आगे से, तो उस बच्चे के भी यहाँ पर हो सकते हैं। क्यों? ये जीन्स की वजह से, ये हेरिडिटरी तौर पर भैया आपके सामने होते हैं, बायोलॉजिकल ये फैक्टर होते हैं, जन्मजात क्षमता होती है हमारे अंदर आनुवंशिक तौर पर, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता होती है। बाकी इसके अलावा बाकी सारी चीज आपके पर्यावरण के अंदर आती है, चाहे भैया आपका शारीरिक विकास आ रहा हो, सामाजिक विकास आ रहा हो, आपकी फैमिली, आपका आस पड़ोस, आपका स्कूल, आपके दोस्त यार, आपके सभी प्रकार के संबंध, ठीक है, ये सभी आपके पर्यावरण के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो किसका परिणाम होता है? विकास सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए परिवेश का होना भी जरूरी है। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहते हैं जरा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो भौतिक वृद्धि होती है और जो विकास होता है, वो विकास के और सिद्धांतों का पालन करता है। यानी कि यहाँ पर बात हो गई विकास के सिद्धांत के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। देखिए जब आप विकास के सिद्धांत की बात करते हो तो इंटीग्रेशन होगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यही नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको दो कंसेप्ट बताता हूं। क्या? पहला होता है आपका सिफेलोकोडल, टॉप टू डाउन। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, इनर टू आउट, ठीक है, यानी कि सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। देखिए दो चीज आप लोग यहां पर देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर आपके सामने सिफेलोकोडल की, और फिर उसके बाद बात करता हूं आपके सामने प्रोक्सिमोडिस्टल की। सिफेलोकोडल, तो सिफेलोकोडल जो होता है, जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि हेड टू टो की होता है। जैसे जो बच्चे का विकास होता है सबसे पहले इस सर का विकास होता है। जैसा आपने देखा होगा आपके घर के अंदर अगर छोटा बच्चा होगा तो लगभग 3 साल तक जो डॉक्टर भी होता है ना, वो डायग्नोस करता है बच्चे के हेड को, यानी कि सर को, इस वाले हिस्से से लेके इस पूरे हिस्से को डायग्नोस करता है। क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआती तौर में बच्चे का हेड बहुत बड़ा होता है, ये लगभग आपका पूरे शरीर का 25% ये बच्चे का मस्तिष्क के तौर पर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, तो ये आपका परसेंटेज थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम होता जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है उसके इस हेड का, यानी कि उसके सर का विकास होता है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद इस नेक का, इस गर्दन का विकास होता है। आपने देखा ना जैसे छोटा बच्चा होता है वो कभी भी अपनी गर्दन ऐसे कर लेगा या ऐसे कर लेगा, उसको उस पर बैलेंस बनाने नहीं है, वो ऐसे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कहीं भी गिर जाएगी उसकी गर्दन। आप उसको गोदी में ले लोगे तो पीछे को यूं गिर जाएगी उसकी गर्दन, ठीक है। तो ये जो उसको नेक पे बनाना नहीं है, इसका मतलब उसका सिर्फ अभी हेड का विकास हुआ है, हेड के बाद उसका नेक का होता है, फिर उसके बाद इनके शोल्डर का यहाँ पर होता है। तो बच्चे का विकास अगर सर से फिर नीचे गर्दन की ओर गया, नीचे हाथों की ओर यहाँ पर गया, और फिर नीचे पैरों की ओर यहाँ पर गया,
तो विकास हो रहा है टॉप टू डाउन, यानी कि विकास ऊपर से नीचे हो रहा है। विकास आपका सर से पैर की ओर यहाँ पर विकास बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है? सर से पैर की ओर यहाँ पर विकास बढ़ रहा है। तो इसको कहा जाता है सिफेलोकोडल, इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिफेलोकोडल कहा जाता है। और सिफेलोकोडल, और इसके बाद आता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। तो प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? विकास आपका पहले सेंटर से शुरू होता है, मध्य से शुरू होता है, यानी कि जो आप पीछे का हमारे ये बोन, ये बैकबोन देख रहे हो, ये बैक देख रहे हो, ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर विकास होता है पहले, जो सेंटर में होता है, बैक का पीछे का हिस्सा। आपने देखा होता है जैसे छोटा बच्चा ऐसे लेटा होता है, तो जब इसका ये वाला एरिया डेवलप यहाँ पर हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो बच्चा अपने आप ही करवट बदलना यहाँ पर सीख जाता है। तो ये क्यों सीखा? क्योंकि उसका जो इनर वाला हिस्सा है उसका विकास हो गया। जब इसका इस इनर वाले हिस्से का विकास हो जाता है, तो विकास फिर बाहरी ओर की ओर बढ़ता है, फिर इधर हाथों की ओर यहाँ पर बढ़ता है, फिर इधर पैरों की ओर यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो विकास के आपके प्रोक्सिमोडिस्टल को दर्शाता है कि विकास आंतरिक से फिर बाहर की ओर जाता है, अंदर से, मध्य से फिर बाहर की ओर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दो कंसेप्ट आपके सामने आते हैं। एक आपके सामने आता है फाइन मोटर स्किल,